बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है 1.3 यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। फिजिक्स है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल किसको कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम के नेशनल जो होता है वो हम कहते हैं कौमी को। कौमी मतलब एक मुल्की सतह पर, ठीक है। और इंटरनेशनल जिसमें मुख्तलिफ मुल्क आपस में क्या करते हैं, जो इंटरेक्शन यानी ताल्लुक़ करते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन का मामला करते हैं, ठीक है जी। तो सिस्टम का जो इंटरनेशनल है यूनिट्स का सिस्टम, तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ 1 किलो लें, 1 किलो लोहा यहाँ पर लें, तो वो अमेरिका जाके क्या 2 किलो हो जाएगा? वो उसको 2 किलो कहेंगे? नहीं, वो उसको क्या कहेंगे? 1 ही किलो कहेंगे। तो इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ जो यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनली सेम माने जाते हैं, तो वो क्या है जी, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। कहता है मापना सिर्फ गिनना नहीं होता। मापना ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ गिन ली है तो वो क्या होगी जी, मापी गई। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब हमें दूध या चीनी की ज़रूरत होती है तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम दूध या चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कोई चीज़ गिन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिनी नहीं जा सकती, ठीक है। अगर हम जो है वो दूध की बात करें तो दूध गिना जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती उनको भी मापने का, तोलने का कोई ना कोई ज़रिया हमने निकालना है ना, कि हम क्या करें जी, उनको भी लेन देन कर सकें। पुराने दौर में क्या होता था कि कोई जो है वो हमें कहता था जी कि हमसे ले लो जी 1 परात आटा और उसके बदले में हमें 1 गड़वी जो है वो क्या दे दो, घी दे दो, ठीक है। तो वो भी क्या था, मापने का एक सिस्टम ही था ना। तो आज इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे कि एक मुख्तलिफ जो हैं मिकदारें हैं उनको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे कि अगर हम इतने रुपए देंगे या इतने पैसे देंगे तो उसके इवज़ हमें इतनी चीज़ मिलेगी। तो हम दूध या चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि अगर दूध लेना है तो कितना लेना है और चीनी लेनी है तो कितनी लेनी है। तो किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुवाजना करने के लिए हमें मियारी मिकदारों की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कोई मिकदार है उसकी हमने क्या करनी है जी, पैमाइश करनी है। पैमाइश का मतलब ये है कि हमने उसको मापना है, या हमने क्या करना है जी, मुवाजना। इस पे इतना गौर नहीं था करना, लेकिन फिर भी अब शुरू कर दिया है तो इसको करते हैं कि मुवाजना क्या होता है कि अगर हमारे घरों में कभी कभार अगर जो गंदम है वो पिसी हुई ना हो, आटा ना हो, और हम अपनी गंदम जो है वो उस पर चक्की पे छोड़ के आए हों, तो साथ वालों से क्या करते हैं, 1 परात क्या ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं ना। क्यों कि जब हमारी आएगी तो कितनी दे देंगे, 1 परात उनको वापस कर देंगे वही बर्तन में। तो वो हमने क्या किया, उन दोनों का आपस में मुवाजना कर लिया ना कि इतनी ली थी इतनी तुम्हें दे दी, ठीक है जी। तो यही सारी चीज़ें हमने क्या करनी है इसमें यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम में करनी है। एक बार मेयार मुकर्रर कर लिए जाएँ तो ये मिकदारें इन मेयारों के हवाले से बयान की जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक वो आ गया जिसको हम कहेंगे एक जो किलो का वट्टा है, ठीक है, जो उसको अगर हम कहेंगे केजी जो है 1 kg वेट जो है, तो वो हमारे पास आ गया। तो वो सारी दुनिया में चाहे जी हम जो फेरी वाले हैं, पापड़ वाले हैं, या चीज़ें बेचने वाले दूसरे हैं, तो वो क्या करते हैं, साथ लिए फिरते हैं। एक वो वाला उन्होंने वो माप जो उसका तोल है वो साथ पकड़ा होता है, तकड़ी के एक तरफ वो रखते हैं और बैलेंस के दूसरी तरफ चीज़ें रख लेते हैं, और वो उससे क्या करते हैं, तोल के दे देते हैं। पंजाबी जी की कहेंगे जोक के दे देते सन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि
वो एक दफ़ा ही वो बन गया है, और वो उसका इंटरनेशनली अगर वो कहीं और भी चला जाएगा, इंडिया में भी चला जाएगा, तो 1 kg के लिए वही जो है वो बट्टा जो है 1 kg का बट्टा जो है वही यूज़ होगा। ठीक है जी, इस्तेमाल होगा मतलब। ठीक है, और इन म्यारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं, इसी को यूनिट कहते हैं। ठीक है जी, समझ लग गई है। अगर 1 मीटर जो है वो गज जो इस तरह से कपड़े के साथ माप के देता है, यूं करके, ठीक है, तो वो क्या है, वो गज जहाँ पे भी चले जाएं तो वो गज उतना ही है। अगर मीटर है तो मीटर उतना ही है, चेंज तो नहीं होगा ना। तो वो इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि पहचानी, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानी हुई चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये जी हम कहते हैं जी। उसके बाद इन म्यारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस हुई। क्या हुआ जी, अब पूरी दुनिया में, पहले तो क्या था, वो अर्तगुल में नहीं देखा, वो क्या करते हैं जी, इसके मुआवजे में उनके अपने ही बट्टे हुआ करते थे। ठीक है, ड्रामे में, और वो क्या करते थे जी, उनके मुआवजे में इतनी अशरफियों का या इतनी चीज़ों का ये है और इतने दिनार का ये है, ऐसे ही है ना। तो अब अगर हमने वो करनी हो तिजारत जो इंग्लैंड से, ठीक है, इस वक्त में, तो हम जिन बट्टों के साथ खुद की तिजारत कर रहे हैं, क्या उनके साथ कर लेंगे? वो किसी और के साथ कर रहे होंगे। तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम क्या करें, एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो पूरी दुनिया में चले। तो फिर हमने यूनिट्स का क्या बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। ठीक है जी, तो उसमें सारे यूनिट्स जितने भी हैं वो सेम ही इस्तेमाल होते हैं। केजी पूरी दुनिया में, मीटर पूरी दुनिया में, ठीक है जी, उसके बाद मिलीमीटर पूरी दुनिया में, उसके बाद लीटर पूरी दुनिया में। ये तमाम यूनिट्स जो हैं इनको क्या कहते हैं, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। अब बुनियादी यूनिट्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, इसको इतना ही करना है, इसमें से कुछ आना भी नहीं है इतना, लेकिन इसका पता होना चाहिए। अब जी हमारे पास अगला आ गया जी, हमारे पास बुनियादी यूनिट। ये हमारे पास ज़रा इम्पोर्टेंट है, तो इसको, तो बुनियादी मिकदारें कौन कौन सी थी? बुनियादी मिकदारें 7 बुनियादी मिकदारें थी। ठीक है जी, लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर, मादे की मिकदार, उसके बाद रोशनी की शिद्दत और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 7 थी। तो जो यूनिट्स इनको ज़ाहिर करेंगे वो कौन से होंगे, बुनियादी यूनिट्स होंगे। ठीक है जी, तो ऐसे यूनिट्स, अगर हम कहें कि ऐसे यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों को, जो बुनियादी मिकदारों को ज़ाहिर करते हैं या ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। जैसे लंबाई का क्या है जी, अगर मैं टेबल बनाऊं इसका, यहाँ पे अगर इसका टेबल बना दूं, तो यहाँ पे अगर मैं मिकदार लिख दूं, मिकदार मतलब कोई भी मिकदार हो सकती है ना, जो हमने बुनियादी मिकदारों की बात की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट्स। ठीक है जी, अब मिकदार सबसे पहले हमारे पास आ गई लंबाई। तो लंबाई जो है, मैं यहाँ से मैं कहता हूँ कपड़ा लेके आना है, कपड़ा लंबाई में लेके आते हैं ना, तो किस में लेके आते हैं कपड़ा, मीटर में। कहते हैं इतने मीटर कपड़ा लगता है जी, मेरे सूट को 4 मीटर लगता है, या 5 मीटर लगता है, या 3.5 मीटर लगता है। तो लंबाई का यूनिट क्या है, इसको एम से जाहिर करते हैं, लंबाई को एल से, लेंथ एल से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, ये इसकी क्या है जी, अलामत है। ठीक है जी, एल क्या है इसकी, हम वहाँ पे लंबाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब इसी तरह मास है, इंग्लिश में कहें तो मैस। ठीक है जी, मास है, इसको हम किससे जाहिर करेंगे, एम से। इसको हम किससे जाहिर करेंगे, एम से, स्मॉल एम से ही करते हैं जी। ठीक है जी, तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है जी, किलोग्राम। यार ऊपर ही देख लो किताब पे भी, किलोग्राम
कितना आ गया जी, इसको ज़ाहिर करते हैं केजी से। इससे अगला क्या है जी, हमारे पास वक्त है। वक्त को हम क्या कहते, किससे ज़ाहिर करते हैं? वक्त को हम टी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका यूनिट क्या है? सेकंड। क्या यूनिट है जी इसका? एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वक्त के बाद हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इसको हम जाहिर करते हैं आई से, और इसका यूनिट है एम्पेयर। इसका यूनिट है, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? ए से। इसको हम किससे जाहिर करते हैं? ए से। इसके बाद रोशनी की शिद्दत है, इसके बाद रोशनी की शिद्दत है, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? एल से, ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या है जी? कंडेला। और इसको जाहिर करते हैं हम सी डी से। सी बड़ा और डी छोटा। और इसके बाद जो दोनों ही छोटे हैं जी, सी भी छोटा है और डी भी छोटा है। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, और उसके बाद मादे की मिकदार है। टेम्परेचर को किससे जाहिर करेंगे? टेम्परेचर उसी से स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर को टी से जाहिर करेंगे, और इसका यूनिट है केल्विन, ठीक है। सेंटीग्रेड नहीं है, क्या है? सेंटीग्रेड। बी जो है वो उसका यूनिट है, जो टेम्परेचर है उसका यूनिट सेंटीग्रेड भी है, लेकिन असल यूनिट जो इंटरनेशनल तौर पे इस्तेमाल होता है वो कौन सा है जी? केल्विन यूज होता है। और इसके बाद हमारे पास मादे की मिकदार, कौन सी आ गई जी? मादे की मिकदार। ये ज़्यादातर हमारे पास केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर। और इसको मोल एम से जाहिर करते हैं, MOL, मोल। इसको क्या कहते हैं जी? इसको एन से जाहिर करते हैं, और मोल इसका यूनिट है, एन से जाहिर करते हैं, और मोल क्या है जी? इसका यूनिट है, MOL से जाहिर करते हैं जी। ठीक हो गया जी। जब भी कभी हम लंबाई की बात करेंगे तो इतने मीटर लेके आए कोई चीज़, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो जो है इतने एम्पेयर है, ठीक है। ये सारे उसके यूनिट्स आ गए। इसके बाद हमारे पास आ गया जी माखूज यूनिट। तो इसी तरह माखूज यूनिट वो यूनिट जो किनको जाहिर करते हैं, किनको? माखूज मिकदारों को जाहिर करने के लिए, इतना ही बस याद करना है इसमें से, करने के लिए इस्तेमाल हों। ऐसे यूनिट्स जो माखूज मिकदारों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों, इतना ही करना है, ठीक है जी। उसके बाद माखूज यूनिट्स के मुख्तलिफ, जिस तरह हमने उसके नाम किए थे, इसी तरह इनके भी क्या कर लेंगे? नाम कर लेंगे। बुनियाद माखूज मिकदारों के नाम कर लेंगे, और उनके क्या कर लेंगे जी? यूनिट्स कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि किस मिकदार को कौन सा यूनिट। 2-3 कर लेते हैं इसमें बस, ठीक है। बाकी स्पीड है जी, सबसे पहले हमारे पास वो साथ के साथ करने लाजमी है, लेकिन ये वाले साथ के साथ करने लाजमी नहीं है। वो वाले बुनियादी जो हैं वो हैं ही साथ, तो वो वाले लाजमी पूरे साथ के साथ करने, ठीक है जी। स्पीड को हम जाहिर करते हैं V से, वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर फी सेकंड, ठीक है जी, मीटर फी। और इसको MS-1, यानी इसको हम यूं पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। इसको क्या पढ़ेंगे? जब पर सेकंड कह देंगे तो -1 कहने की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर हम क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड। क्या है जी? एक्सेलरेशन। इसको हम A से जाहिर करेंगे, इसको हम, और इसका यूनिट क्या होगा जी? ये 2 दफ़ा होती है, स्पीड बटा टाइम होता है, V/T, ठीक है। तो इसको 2 दफ़ा लिखना है, मीटर फी सेकंड, उसके बाद फिर जो है
ऐसे ही है ना, ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे ms-2 और पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में हमने क्या करना है, वॉल्यूम में हम इसको जाहिर करेंगे बड़े V से। किससे जाहिर करेंगे? बड़े V से जाहिर करेंगे। और इसका यूनिट जो है वो है क्यूबिक मीटर। तो इससे मुराद इसको हम यहाँ पर m के ऊपर 3 यानी m⁻³ और इसको इंग्लिश में क्यूबिक मीटर ही पढ़ेंगे। और इसको साथ में ये भी कह सकते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे माखूज यूनिट है। अब मैं आपको इनका जो जल्दी से इनका ताल्लुक बता देता हूँ कि किस तरह से बुनियादी यूनिट पे। अब स्पीड क्या थी जी? मीटर पर सेकंड। तो लंबाई का यूनिट क्या था? लंबाई का क्या यूनिट था? मीटर। और सेकंड किसका यूनिट था? वक्त का। ऐसे ही है ना? तो ऐसे, तो इसका मतलब मीटर बटा s। तो ये वाली जो स्पीड है किससे बनी है? माइनस, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है बटे में से, तो वो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ms-1 यानी कि मीटर पर सेकंड। अब स्पीड किससे निकली है? 2 यूनिट से निकली है। किससे? लंबाई और वक्त। यानी लंबाई और वक्त बुनियादी मिकदारों में से ये निकली है। एक्सेलरेशन भी इसी तरह, इसमें स्पीड वक्त कितनी दफ़ा था? 1 दफ़ा। एक्सेलरेशन में वक्त कितनी दफ़ा आ गया? 2 दफ़ा, ठीक है जी। और इसी तरह वॉल्यूम में m कितनी दफ़ा आ गया? 3 दफ़ा। लंबाई 3 दफ़ा आ गई। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इस तरह से बुनियादी यूनिट्स में से या बुनियादी मिकदारों में से क्या होती हैं? माखूज मिकदारें निकलती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी जो है इससे जो प्री फिक्सेस हम अगली दफ़ा पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह ताला।